हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चिपको आंदोलन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। यह है पाठ 13, चिपको आंदोलन। पीपल, आम, नीम और प्रकार के पेड़ विशालकाय बरगद पेड़ के पास जाते हैं और अपने दुख का वर्णन करते हैं, अपनी दुख परेशानियों को बताते हैं। सभी पेड़ कहते हैं, नमस्कार बरगद दादा। बरगद कहता है, नमस्ते, जीते रहो, खूब फूलो, फलो फूलो, खुश रहो। सभी पेड़ कहते हैं, दादा आप हमें फलने फूलने का आशीर्वाद दे रहे हैं। बरगद कहता है, हाँ, मैं तुम्हें दीर्घायु यानी लंबी उम्र और खुश देखना चाहता हूं। नीम कहता है, पर दादा यह कैसे संभव, यानी ये कैसे मुमकिन है। हमारे जीवन पर तो संकट मंडरा रहा है, यानी हमारे जीवन तो खतरे में है, परेशानी में हमारा जीवन आ रहा है। बरगद कहता है, संकट, कैसा संकट। पीपल कहता है, दादा क्या आप नहीं जानते कि आज अपने फायदे के लिए पेड़ों को कितनी तेजी से काटा जा रहा है। ये बात पीपल उनसे कहता है। बरगद कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा तो मैंने भी सुना है कि लोग पेड़ों को काटते जा रहे हैं। नीम कहता है, यदि यही हाल रहा तो हमारा तो नामो निशान भी मिट जाएगा, वंश ही हमारा समाप्त हो जाएगा। मतलब पेड़ कोई नीम को, पीपल को जानेगा ही नहीं, फिर क्या होगा। बरगद कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आम कहता है, ऐसा हो रहा है। बरगद कहता है, इस देश के लोगों को क्या हो गया है। इस देश में तो वृक्षों को देवता मानकर पूजा जाता था। वृक्षों को अपने परिवार का बड़ा सदस्य माना जाता था। ये सही बात है। हमारे भारत देश में वृक्षों का बहुत महत्व था, बहुत ज्यादा उन्हें माना जाता था। पेड़ों की पूजा की जाती थी, पेड़ों को पानी से सींचा जाता था। इस तरीके के कार्यकलाप हमारे देश में होते आए हैं। पीपल कहता है, आप ठीक कहते हैं दादा, स्त्रियां तो मेरी बहुत पूजा करती रही हैं, जो महिलाएं हैं वो मेरी बहुत पूजा करती थी। आम कहता है, मैं तो लोगों के खाने के लिए मीठे मीठे रसीले आम देता हूँ। मेरे कच्चे आमों का लोग स्वादिष्ट अचार भी बनाते हैं, फिर भी लोग हमें काटते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। नीम कहता है, मुझसे भी लोग बहुत लाभ उठाते हैं, यानी नीम ने भी अपने फायदे बताए कि मैं उनके लिए क्या क्या करता हूँ। मेरी डालियों को तोड़कर लोग दातुन करते हैं, जिससे वो अपने दांत साफ करते हैं। मेरी निम्बोरियों से तेल निकालकर, जो नीम का फल होता है उसे निम्बोरी कहते हैं, उनका तेल निकालकर लोग नीम साबुन बनाते हैं। इससे नहाकर लोग कीटाणुओं से अपनी त्वचा यानी अपने स्किन की रक्षा भी करते हैं। बरगद कहता है, तुम्हारी बातें तो ठीक हैं, अब कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही होगा। उसी समय एक बंदर और कोयल वहां पर आ जाते हैं। बंदर कहता है, बरगद दादा मुझे अपने ऊपर रहने का स्थान दीजिए। बरगद कहता है, क्यों, तुम्हारे अपने पेड़ का क्या हुआ, जहां पर तुम रहते थे उसका क्या हुआ। बंदर कहता है, उसे तो लोगों ने काट डाला, अब मैं कहाँ रहूंगा। कोयल कहती है, वृक्षों के न रहने पर कहाँ बैठकर मैं कहाँ बैठूंगी। अब वो कहती है कि जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ पर बैठूंगी, मुझे ये समझ में नहीं आता। बरगद कहता है, यह तो बहुत बुरा हो रहा है, वृक्षों के कटने से तो सारा वातावरण जो है वो कैसा हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, यानी प्रदूषण फैलने लगेगा। लोगों को सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु और स्वच्छ वातावरण भी नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पर 3 बच्चे आते हैं और अपनी बात बताते हैं। इसमें 3 बच्चों में पहला बच्चा है सौरभ। वो कहता है, इस धूल और धुएं से मेरा दम घुटा जा रहा है, यानी धुआं इतना है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है।
और ऑक्सीजन भी उसे नहीं मिल रही, यानी प्राणवायु नहीं मिल रही है। तो हमारे पास सांस लेने के लिए प्राणवायु बहुत जरूरी है। पूनम कहती है कहीं भी पेड़ों की छाया दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, तो पेड़ों की छाया कहाँ से दिखाई देगी। मीनाक्षी कहती है आओ हम सब मिलकर बरगद दादा की छाया में बैठते हैं। तीनों कहते हैं हाँ, यहाँ पर थोड़ी ठंडक भी है। सौरभ कहता है मुझे ये हरे भरे वृक्ष यानी पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं, ये हमारे जो वातावरण है वो उसको वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं। पूनम कहती है कल मेरे दादाजी बता रहे थे कि वृक्षों में भी जान होती है। वृक्षों में क्या होती है? जान होती है, वो भी सांस लेते हैं। मीनाक्षी बताती है मैंने पढ़ा है कि वृक्ष यानी पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं ताकि हम सांस ले सके। क्या हम सांस ले पाए, ये पेड़ ऑक्सीजन हमें देते हैं। बरगद कहता है बच्चों, पर कुछ स्वार्थी लोग यानी कुछ लालची लोग वृक्षों को, पेड़ों को काट रहे हैं और हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ये सभी पेड़ इसी के दुख के कारण यहाँ पर खड़े हैं। तीनों बच्चे कहते हैं हम ऐसा उन्हें नहीं करने देंगे। बरगद कहता है भला तुम उन्हें कैसे रोकोगे, यानी कैसे उनसे इस काम को करने के लिए मना करोगे। सौरभ कहता है पहले तो हम उन्हें समझाएंगे, यदि वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम पेड़ों से चिपक जाएंगे। मीनाक्षी कहती है बरगद दादा, आपको चिपको आंदोलन के बारे में आपने तो सुना ही होगा। बरगद कहता है यह नाम तो मैंने सुना है, पर यह क्या है उसको बताओ। पूनम कहती है उत्तराखंड में यह आंदोलन चल रहा है। उत्तराखंड जगह जो है हमारी, वहां पर यह काम चल रहा है। वहां लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते हैं, उन्हें कटने नहीं देते। इसी को चिपको आंदोलन कहा गया। इससे पेड़ कटने से बच जाते हैं। सभी पेड़ कहते हैं बच्चों, तुम्हारी बातों से हमारे अंदर आशा की किरण जाग उठी है, यानी हम आशावादी हो गए हैं। बरगद कहता है बच्चों, तुम अपना काम जल्दी शुरू कर दो। सभी बच्चे गीत गाते हैं और कहते हैं वृक्षों को काटने से बचाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं, नए नए वृक्ष लगाएं, वृक्ष कटे तो हम कट जाए। और ये पाठ समाप्त होता है। यानी इस बात को आप गंभीरता से सोचें कि हमें पेड़ों की कितनी आवश्यकता है। आज हम अपनी सुख सुविधाओं के हिसाब से हम पेड़ों को लगातार काटते जा रहे हैं। यदि हम पेड़ ही काट देंगे तो हम जीवित कैसे रह पाएंगे। इसीलिए पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं और अनावश्यक रूप से पेड़ों को नुकसान न पहुंचाएं। इसी सीख के साथ यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।